शिंदे सेना के नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि हमारे 2.5 साल के विकास कार्य पर जनता ने अपना भरोसा दिखाया है। सर, फिर एक बार तमाम एग्जिट पोल आप लोगों की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। आखिर क्या वजह है, आपको लग रहा है कि जनता, अगर ये एग्जिट पोल सही हुए तो जनता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? एक तो जो रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था उससे लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त पोलराइजेशन ऑफ वोट्स नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ तो ये है जो आपको सबको मालूम है कि उस दिन के बाद ही जब लोकसभा का रिज़ल्ट हुआ, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पूरे तरह से वो लोगों में जा रहे थे, विविध योजनाएं ला रहे थे जो पब्लिक वेलफेयर के, और लोगों को बहुत भाया। या कितना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे थे बड़े पैमाने पर मतदान देने के लिए इस बार महिलाएं घर से बाहर निकली थी। आपको लग रहा है ये आप लोग का फैसला गेम चेंजर हो सकता है इस पूरे मतदान में? जरूर हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 50% तो महिलाएं ही हैं और वो बहुत हैप्पी है कि उनको एक आधार मिल गया, और ये आधार बहुत ज़रूरी था क्योंकि वही हैं जो घर चलाते हैं। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, मतदान के लिए, बाहर निकलने के लिए बड़े पैमाने पर महायुति की तरफ से कैंपेन चलाया गया था। आपको लग रहा है जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उसमें ये एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, जो एक रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा था सामने से, उसका ये जवाब है। वो बहुत ही ख़राब मैसेज था। अगर आप उसको पढ़े तो आपके समझ में आएगा कि दो समाज में हेट्रेट क्रिएट करने की कोशिश चल रही थी, तो उसको काउंटर करना ज़रूरी था। तो वो काउंटर शायद हो गया है, ऐसे मुझे लगता है। वोट जिहाद की अपील जो सज्जाद नुमानी की तरफ से की जा रही थी, उसका जो काउंटर प्रयास किया गया, तमाम हिंदू संगठन हो या साधु संत समाज हो, उसका असर आपको लग रहा है ये हुआ है? देखिए, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो ये रिएक्शन नेचुरल था और इससे जागृति भी आ गई। बहुत सारे संगठन जो पॉलिटिक्स से अलग थे वो एक्टिव हो गए, तो इसका भी एडवांटेज जरूर मिलेगा। दीपक केसरकर दावा कर रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी, तो संजय राउत कह रहे हैं कि एमवीए के 160 से ज्यादा सीटें आएंगी। महायुति के नेता राज्य में फिर से सरकार बनने की बात कह रहे हैं। साइना एनसी ने कहा कि एग्जिट पोल जितनी सीटें एमवीए को दे रहा है उससे आधा भी महाविकास अघाड़ी को नहीं मिलेगा। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर, आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही। 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का। कर दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, बुलेट ट्रेन देखिए, रिफाइनरी देखिए, कोस्टल रोड, मेट्रो, अटल सेतु, अनगिनत लिस्ट है। और मैं मानती हूं कि लोग प्रगति के लिए ही वोट करेंगे। इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों को अपने अपने लिहाज से वेरीफाई किया जा रहा है और अपने अपने लिहाज से अपनी सरकार बनाने के मुफीद दोनों ही गठबंधनों की तरफ से बताया जा रहा है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी दिनेश मौर्य और साकेत राय इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, एग्जिट पोल तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन एग्जिट पोल के इतर जो दोनों गठबंधन हैं उनके अंदर क्या हलचल नजर आ रही है? जो मत प्रतिशत बढ़ा है उसे लेकर कौन सबसे ज्यादा राहत में है, महायुति या महाविकास अघाड़ी? देखिए, लोकसभा चुनाव और हरियाणा के एग्जिट पोल का जो नतीजा हुआ उसको देखने के बाद दोनों ही गठबंधन जो है सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। इन एग्जिट पोल को देखने के बाद महायुति के नेता जरूर खुश है, लेकिन वो प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं और बयान भी इसलिए इस तरह के दिए जा रहे हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे दोनों गठबंधन की तरफ से, ताकि जब तक मतगणना पूरी नहीं होती, जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं होता, तब तक उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो वर्कर्स है, उनका उत्साह बढ़ाकर रखना बेहद ज़रूरी है। उन्हें एक आत्मविश्वास देते रहना ज़रूरी है कि सरकार उन्हीं की बन रही है। अगर अभी से ही किसी भी गठबंधन के नेता अगर हार मान लेते हैं तो काउंटिंग तक जो एनर्जी होनी चाहिए कार्यकर्ताओं में ज़मीन पर, वो दिखाई नहीं देगी। तो एक बहुत आम प्रक्रिया, इसी के तहत ये दोनों गठबंधन के जितने ही बड़े नेता हैं वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो ही जो है सरकार बनाने वाले, उनकी सत्ता आने वाली है। लेकिन उनके मन में भी बेचैनी ज़रूर होगी, क्योंकि लोकसभा के दौरान हमने ट्रेंड देखा जो अप्रत्याशित था, अभी भी
कांटे की टक्कर कई सीट्स पर है, बड़े पैमाने पर विधानसभा निर्दलीय चुनावों भी इस का बार कंपैरिजन चुनाव मैदान में लोकसभा खड़े चुनाव हैं। से ही किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न भी बदला, कांग्रेस को बढ़त मिली, बीजेपी काफी पीछे छूटी और इसीलिए कांग्रेस जो है वो कॉन्फिडेंस में भी है साकेत। और इसीलिए नाना पटोले तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि भाई सरकार बनेगी महाविकास आघाड़ी की और नेतृत्व होगा कांग्रेस का। यानी जो हलचल है महाविकास आघाड़ी में वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्राची, देखिए नाना पटोले की बयान की बात करें तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा जिस वक्त इनका सीट निर्धारण हो रहा था। सीट निर्धारण में हमने देखा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी में कई जगहों पर बातचीत में नाराजगियां निकलकर सामने आई और उस दौरान कई खबरें आई थी संजय राउत और नाना पटोले की नाराजगी की। उसी दौरान जब बातचीत हुई तो पता चला कि इन लोगों ने एक अलग तरह का फैसला लिया है और उसमें बताया है कि जिसकी सबसे ज्यादा सीट आएगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। और इसीलिए नाना पटोले का यह बयान बातों ही बातों में बहुत कुछ कह देता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार का बनना, यानी कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर पॉजिटिव हैं। और ये भी बात अपने आप में बड़ी दिलचस्प है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त देखिए कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कितने सारे लोग रेस में हैं, दावेदारी में हैं। और जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं महायुति इसको लेकर पॉजिटिव है। महायुति के बीच लगातार ये निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनेगी। हालांकि एग्जिट पोल भी बड़े दिलचस्प हैं। अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज अगर 10 एग्जिट पोल हुए तो उनमें से 6 महायुति की तरफ, तो दूसरे 4 जो हैं वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। इन आंकड़ों का जो पूरा का पूरा एनालिसिस है वो लोकसभा पर तो कोई प्रतिक्रिया राजनीतिक दल दे ना दें, लेकिन अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अपने अपने लिहाज से वोटिंग प्रतिशत को पढ़ा जा रहा है और इसी वजह से नाना पटोले कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं और बयान भी उन्होंने दिया है। हालांकि संजय राउत काउंटर भी उसी तीखे अंदाज में कर रहे हैं। शुक्रिया आपका दिनेश और साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में एक तरफ सुखबुगाहट है, महायुति और महाविकास आघाड़ी अपने अपने पक्ष में माहौल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन